subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की। आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए। 1 किलो आलू लेके उनको बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया। मैश मैंने इसलिए पहले किया ताकि वीडियो लंबी ना बने। आलू टिक्की में जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच दादड़ किया हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लहसुन पाउडर और ये 1 चम्मच मैंने जवाइन का लिया। ये जवाइन इसलिए लेते हैं कि हाजमे के लिए दुरुस्त होती है। और ये 2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी के लिए। इनको मसल के नहीं डालना, ऐसे ही डालना है। और 1 चम्मच अनारदाना ये मैंने लेके इसको अच्छे से साफ़ करके कूट लिया है। मोटा मोटा कूटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। और हरे मसालों में मैंने लिया है 1 गड्डी धनिया, ये थोड़ा सा पुदीना, 2 छोटे प्याज लिए हैं, ये सब्ज़ वाले मैंने, इनका ये पिछला हिस्सा भी काट लिया और अगले वाला भी। और ये 1 बड़ा मैंने रेगुलर प्याज लिया है जो रोज़मर्रा हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। और ये 2 लेमन मैंने लेके इनका जूस निकाल लिया। तो अब मैं सब मसाले आलू के अंदर डाल के इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। सबसे पहले मसाले डालने, फिर सब्ज़ मसाले डालूँगी। ये देखिए मसाले सारे मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दिए। अब मैं इनके अंदर ये धनिया ऐड करूँगी, प्याज, पुदीना सब डालने के बाद फिर इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं। सब कुछ मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ये लेमन डाल रही हूँ। लेमन डालने के बाद फिर हम अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम आलू टिक्की की कोटिंग तैयार करते हैं। आलू टिक्की की कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने आधा पाव बेसन लिया है, 1 अंडा। अब हम इसमें ये थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्चें, ये देखिए बिल्कुल इतनी सी डाल सुरख मिर्चें डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करते हैं। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब ये जो हमने अंडा लिया था इसको मैं बीट करके डालूंगी। और ये 1 बड़ा चम्मच दही का डालना है। डालने के बाद फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कोटिंग को थोड़ा पतला करेंगे। बहुत पतला नहीं करना, इतना पतला होना चाहिए ताकि जो टिक्की है वो अंदर कवर हो जाए। अगर ज़्यादा पतला करेंगे तो वो फिर ऊपर ठहरेगा नहीं। ये देखें हमारा गोल तैयार हो चुका है कोटिंग करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने आलूओं की तरफ ताकि हम टिक्कियाँ बना सकें। जब भी आपने आलू टिक्की बनानी है, आलू थोड़े मोटे रखने हैं, ये अंदर ऐसे होने चाहिए, ज़्यादा मैश नहीं करने। ये ऐसे हम बॉल बना के इसके रखते जाएंगे। ये देखिए सारे आलूओं के मैंने ऐसे बॉल बना के रख लिए थे। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ये एक एक लेके इन्हें मैं ऐसे बेसन के अंदर डिप करूँगी। डिप करने के बाद ऐसे झाड़ूंगी। टिक्की को फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल डाल के रखा हुआ है। देखते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका कि नहीं। कि थोड़ा सा बेसन लेके ऐसे डाल के देखना है हल्का सा। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये बॉल डालते हैं, ऐसे आराम से छोड़ देना। देखिए सारे बॉल मैंने अंदर डाल दिए हैं। इनको फुल फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करके मैं इन्हें निकाल लूँगी। जैसे एक साइड से होते हैं फिर दूसरी साइड पलट दूँगी, ऐसे बड़ी एहतियात से। ये सारे बाउल हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकालती हूँ। ये देखें अब बाउल हमारे ठंडे हो चुके हैं। जैसे ही ठंडे हो जाएं एक उठाना है, हाथ की हथेली पे रख के हल्का सा दबाना है, ऐसे हल्का सा दबाने के बाद इसे फिर डिप करना है।
बेसन वाले अमीज़े में। तो इसको अच्छे से ऐसे झाड़ देना है। ऑयल हमारा गर्म ही है। अब हम इसे फिर कढ़ाई में डालते हैं। बिल्कुल स्लो हीट पे इन्हें बनाना है, ज़्यादा आंच जो है वो तेज़ नहीं रखनी। देखिए ये हमारी आलू टिक्कियाँ कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया। अब हम इन्हें निकालते हैं। पहले जो मैंने टिक्कियाँ बनाई थी उनको मैंने दोबारा कोटिंग किया था, लेकिन अब ये जो मैं बना रही हूँ ये इनके ऊपर मैं दोबारा कोटिंग नहीं करूँगी। ये ऐसे ही हाथ से दबानी है, ये यूँ कर अच्छे से साइडों से अच्छे से दबा देना। कुछ लोग ज़्यादा ये बेसन वाला मेज़ा पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये ऐसे ही डाल देंगे ऑयल के अंदर। ये ऐसे मैं हाथ से प्रेस करूँगी अच्छे से। बड़ी अच्छी प्रेस हो चुकी है। अब इसे मैं दोबारा ऑयल के अंदर डालूँगी और इसे फ्राई करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकालते हैं। ये देखें ये वाली जो टिक्की है ये मैंने 2 मरतबा कोटिंग की है इसके ऊपर, और ये वाली जो है इसके ऊपर मैंने 1 मरतबा कोटिंग की है। ये ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, आपकी अपनी चॉइस है जैसे आप बनाना चाहें, लेकिन ये फूलती भी है और बहुत टेस्टी लगती है। तो अब हम प्लेट को तैयार करते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये डालूँगी प्याज, ये बंद गोभी भी चलेगी। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा दही डालेंगे, सब्ज़ चटनी डालेंगे, ये इमली की मीठी चटनी डालेंगे, ये केचप थोड़ी सी। देखिए हमारी बहुत ही शानदार आलू की टिक्की तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।